हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये होने वाला है इस चैप्टर के लिए वन शॉट वीडियो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के भी टाइप पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फिर हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सॉल्ट वाला पार्ट, जहाँ पे कॉमन साल्ट, कास्टिक सोडा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे सॉल्ट्स के टाइप डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीएच स्केल और डाइल्यूशन। इस चैप्टर के ये जो सभी टॉपिक्स हैं इस सिंगल वीडियो के ही अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फूड की। हमारे फूड के अंदर जो सोर टेस्ट है, खट्टा जो उसका टेस्ट होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट एसिड की वजह से होता है, और उसका जो बीटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, वो उसके अंदर प्रेजेंट बेस की वजह से होता है। अब कोई भी सब्सटेंस मेरे पास गिवन है, वो एसिडिक है या वो बेसिक है, वो हमें कैसे पता लगे? वो हमें पता लगता है इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिकेटर, कि इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताएंगे? या तो वो कलर चेंज करके बताएंगे, या उनका जो स्मेल है, स्मेल चेंज होगा। इन दो तरीकों से ही ये हमें बेसिकली बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर को हम रंग बदलू भी कहते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर है, इसके नेम से ही पता लगता है कि ये हमें नेचर से फाउंड होता है, पेड़ों से, पौधों से हमें ये मिलता है। इसके दो टाइप हम पढ़ेंगे, लिटमस पेपर और टर्मरिक। सेकेंड टाइप है इंडिकेटर का सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेम से ही कुछ आइडिया हो जाता है सिंथेटिक, कि ऐसा इंडिकेटर जिसको लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर्ड किया जाए, वो होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके टाइप हम पढ़ेंगे, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तीसरा हम इंडिकेटर का टाइप पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी को हम स्मेल बदलू इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो स्मेल है, वो एसिडिक और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो यहाँ पर इसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि वनीला ऑयल, अनियन और क्लोव ऑयल। जितने ये एग्जांपल यहाँ मैंने बताए हैं इस क्लास के लिए, इस चैप्टर के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ टेबल बना दी, जहाँ पर मैं एक साथ ही बता दूंगा कि एसिड और बेस किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स। ये है हमारा लिटमस पेपर और टर्मरिक, ये हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। और फिनोप्थलीन और मिथाइल, ये हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। अनियन और क्लोव ऑयल, ये हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमने लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिटमस है, लिटमस हमारा दो कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है, रेड और ब्लू। टर्मरिक, इसका जो बेसिक कलर है वो येलो होता है। फिनोप्थलीन है, ये हमारा बेसिकली कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो बेसिक कलर है वो ऑरेंज होता है। अनियन और क्लोव ऑयल, इनका भी अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एसिड और यहाँ पर लिखा है बेस। अब देखते हैं, जो लिटमस है ये जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा, मीन्स कि हमारे पास
एक बीकर के अंदर एसिड है, उसके अंदर जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू को कर देगा रेड। और दूसरी बात, अगर हम रेड लिटमस को एसिड के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से एक बीकर के अंदर हमारे पास बेस है, या कह सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन है, जब उसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वो उसको कर देगा ब्लू। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड है टर्मरिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर है इसका येलो। जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा कोई चेंज नहीं होगा, जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो से इसका कलर हो जाएगा रेड। इसी तरह से फिनोप्थिलीन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कलर कुछ भी नहीं होता, ये कलरलेस होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा कोई चेंज नहीं होगा, बट जब बेस के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है ऑरेंज। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर हो जाएगा रेड, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर हो जाएगा येलो। इसी तरह से हमारा अनियन है, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मेंटेन रहेगा, जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल नहीं होगा। इसी तरह से क्लोव ऑयल है, इसका भी अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा इसका जो स्मेल है वो रिटेन रहेगा, जब बेस के कांटेक्ट में आएगा इसका जो स्मेल है वो लॉस हो जाएगा। सबसे पहले हम एसिड वाले पार्ट को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एसिड है इसका जो टेस्ट है वो सोर खट्टा होता है, और जब हम एसिड को वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, भर भर के हमें H+ आयंस देता है। एसिड का जो नेचर है वो कोरोसिव होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड को हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड के दो टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सोर्सेज के बेसिस पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब किसी एसिड को वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब कि कंप्लीटली डीएसोसिएट हो जाता है। ये भर भर के हमें H+ आयंस देता है। इसके एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड का टाइप है वीक एसिड। ऐसा एसिड जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब कि जो एसिड है वो बिल्कुल ही टूटेगा नहीं, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो टूटेंगे और हमें H+ आयंस देंगे। इसको हम बोलते हैं इसलिए वीक एसिड। एग्जांपल है ये गिवन तुम्हारे सामने। उसके बाद है सोर्सेज के बेसिस पे ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, इनमें मिले, इनसे मिले, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे एक टॉपिक और है जो यहाँ लिखना भूल गया मैं, वो है हमारा सोर्स के बेसिस पे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो नेचर से, अर्थ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स की हेल्प से लैब के अंदर उनको बनाया जाता है, वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल है जैसे कि हमारा HCl, H2SO। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी है, पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, वो होता है हमारा डाइल्यूटेड एसिड। अब हम फटाफट से एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड प्लस मेटल, साल्ट ऑफ मेटल। जिस मेटल के साथ
रिएक्ट करेगा, उस मेटल का साल्ट बनाएगा और साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। एग्जांपल देख लो, जब हाइड्रोक्लोराइड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्ट है और साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। सेकंड है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो वो सॉल्ट बनाएगा, साथ ही वाटर बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी कार्बोनेट है और यहाँ भी कार्बोनेट है। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कार्बोनेट है तो CO2 गैस तो जरूर ही रिलीज होगी। एग्जांपल देख लो, जब HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा जो कि है हमारा सॉल्ट, साथ ही बनेगा वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। अब ये तो था हमारा मेटल कार्बोनेट। अब देख लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। अगेन HCl किसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन सेम क्या होगा, साल्ट बनेगा, NaCl, H2O वाटर बनेगा और CO2 अगेन यहाँ से रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो दोनों ही रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई है। हम एक एक्सपेरिमेंट से इस CO2 गैस को भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसके ऊपर CO2 गैस पास करेंगे। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसके ऊपर हम CO2 गैस पास करेंगे। शुरुआत में जो ये हमारे पास लाइम वाटर है, ये हमारा कलरलेस है, यहाँ पर इसका भी कोई कलर नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर CO2 पास करेंगे, इनका रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा और इसका कुछ मिल्की अपीयरेंस होगा, जैसे इसका कोई दूधिया सा रंग होगा और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब जब हम कॉन्टिन्यूसली CaCO3 के ऊपर CO2 को एक्सेस में पास कर देंगे, बहुत ज़्यादा पास कर देंगे, तो क्या होगा, ये CaHCO3 ट्वाइस की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे अगेन जो ये कंपाउंड हमें मिलेगा, ये कंपाउंड कलरलेस होगा, इसका जो मिल्की अपीयरेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एसिड का किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एक तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ ही वाटर की फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल देख लो, जब HCl सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl साल्ट बनेगा और साथ ही H2O वाटर। चैप्टर का सेकंड मेन पार्ट है बेसिस वाला सेक्शन। आइए डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा बेस है वह टेस्ट में बीटर होता है, कड़वा होता है, टच करने पे यह सॉपी होता है, साबुन जैसा होता है। और जब किसी भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन या कहो तो वाटर के अंदर डाला जाता है तो यह OH- आयन्स हमें देता है जब ये वाटर के अंदर जाता है, और यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और यहाँ पर एक टर्म और आई है, वो है एल्कलीस। एल्कलीस क्या है कि जितने भी बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स के जितने बेस वाटर के अंदर घुल जाते हैं, वो सभी के सभी हमारे एल्कलीज होते हैं। जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सभी बेस होते हैं, बट जितने भी बेस होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सभी एल्कलीज हो। अब बेस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसके दो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे है कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा बेस जब उसको एक्वस सॉल्यूशन या कहो तो सिंपली वाटर के अंदर डाला जाता है तो वह पूरे भर के हमें OH- आयन्स देता है। मीन्स ये हमारा वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, डीएसोसिएट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड टाइप है वीक बेस। ऐसा बेस जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होगा, कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, वो पार्शली आयोनाइज होगा वाटर के अंदर। मीन्स बहुत कम मात्रा में हमें OH- आयन्स देगा जब इसको वाटर के अंदर डाला जाएगा। एग्जाम्पल है NH4OH और CaOH ट्वाइस।
नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेटेड बेस, ऐसा बेस जिसके अंदर जो बेस है उसका अमाउंट तो ज़्यादा हो और जो उसके अंदर वाटर है उसका अमाउंट कम हो, वो होता है हमारा कॉन्सनट्रेटेड बेस। और ऐसा बेस जिसके अंदर वाटर तो ज़्यादा है और जो उसके अंदर बेस है वो कम है, वो होता है हमारा डाइल्यूटेड बेस। इसको सिंपली समझिए, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर बेस तो है थोड़ा सा उस डला हुआ उसके अंदर, और पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह का जो बेस का टाइप है वो होता है हमारा डाइल्यूटेड बेस। और एक दूसरा बीकर है हमारे पास, उसके अंदर वाटर का अमाउंट तो कम है और जो उसके अंदर बेस डला हुआ है उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड बेस। आइए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विद मेटल। जब एक बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस प्लस मेटल। तो बेस जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उस मेटल का साल्ट बनेगा, साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। एग्जांपल देख लो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। अब रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा। एग्जांपल देख लो, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बना है, सोडियम सल्फेट, साथ ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आया है निकल के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या कहती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, के एसिड की बेस के साथ रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन या बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एसिड है वह बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है, दोनों को आपस में मिला दिया, रिएक्ट करा दिया, एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक तो साल्ट बनाएंगे और साथ ही वाटर बनाएंगे। एग्जांपल देख लो, जब HCl जो कि एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और क्या बनाएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, साथ ही वाटर बनेगा लिक्विड। ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर का तीसरा सेक्शन है सॉल्ट वाला सेक्शन। आइए डिस्कस करते हैं सॉल्ट। जैसे इससे पहले ही मैंने जैसे वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा। ये रहा एग्जांपल, जहाँ HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब जो हमारा मेन सेक्शन है यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉल्ट के अलग अलग टाइप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और साथ ही वाटर बनता है। जब HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, साथ ही वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये NaCl है ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट है, जो हम घर में खाते हैं वो भी हमारा NaCl होता है। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एक केस और है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वीक एसिड और वीक बेस भी रिएक्ट करेंगे आपस में तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो और जो बेस है वो वीक हो, जब ये रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा। ये रहा तुम्हारे सामने इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, जब ये रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग है बेस तो जो साल्ट है वो भी कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा। ये रहा तुम्हारे सामने इसका एग्जाम्पल। चैप्टर के अंदर जो सॉल्ट के अलग अलग टाइप्स गिवन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इस
टेबल की हेल्प से एक साथ ही जो सॉल्ट है इनके जितने भी टाइप्स हैं, इनके केमिकल नेम, फार्मूला, इनका प्रिपरेशन और इनके यूसेज एक साथ पढ़ लेंगे। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी प्रोसेस होती है हमारी, वो होती है हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक बीकर है तुम्हारे पास, और उस बीकर के अंदर सबसे पहले तुमने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। साथ ही फिर तुमने NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक इसके अंदर ऐड कर दिया, NaCl। तो जब बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर तुमने NaCl डाल दिया, तो वो बन गया तुम्हारा बेरिन सॉल्यूशन। जब हम इस बेरिन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा, हमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा Cl2 क्लोरीन गैस मिलेगी, साथ ही H2 गैस मिलेगी, और साथ ही हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब ये जितने भी हम सॉल्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, इन सभी की जो फॉर्मेशन है वो हम क्लोरीन, H2 और NaOH की हेल्प से ही करेंगे। आइए अब हम वन बाय वन समझ लेते हैं इन सभी को। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमारा सबसे पहला देख लो, पहले तो टेबल बता देता हूँ कैसे बनाई है। ये यहाँ हम पढ़ेंगे सभी सॉल्ट, यहाँ पढ़ेंगे इन सॉल्ट के केमिकल नेम, यहाँ पढ़ेंगे इनके फार्मूलाज, यहाँ पढ़ेंगे इनका प्रिपरेशन, और यहाँ पढ़ेंगे इनका यूसेज। सबसे पहला सॉल्ट का टाइप है कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है NaCl। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, हमने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, जहाँ पे जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे NaCl, साथ ही वाटर बनेगा। बेसिकली इस कॉमन सॉल्ट को हम कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नमक हम घर पे खाते हैं वो कौन सा नमक है हमारा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। दूसरा टाइप है सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फार्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर Cl2 गैस पास करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ ही वाटर बनेगा। इसके यूसेस क्या हैं? इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो कॉटन है, कॉटन के ऊपर जो रंग है, उसका रंग निकालने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। साथ ही हम क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट का टाइप है बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला है इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करी है हमने? एक बीकर है, बीकर के अंदर सबसे पहले वाटर लिया, साथ ही उसके अंदर NaCl ऐड कर दिया, फिर उसके अंदर हमने कुछ एमोनिया ऐड कर दिया और उसके ऊपर CO2 पास कर दी। तो दो नए कंपाउंड मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ ही एक दूसरा कंपाउंड और मिलेगा, वो क्या मिलेगा? अमोनिया क्लोराइड। अब बेकिंग सोडा को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो इसको सोडा वाटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, दूसरा हमारे स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जब हमारे पेट में गैस एसिडिटी हो जाती है तो हम जो टैबलेट लेते हैं, उस टैबलेट के अंदर जो बेसिकली साल्ट होता है वो बेसिक होता है। तो यहाँ पर भी अपने स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमें ये कंपाउंड मिला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पे ये ब्रेक डाउन होगा। एक तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर कार्बोनेट है तो यहाँ से जो CO2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी, साथ ही क्या है? वाटर है। अब इस रिएक्शन से जो हमें ये मिला है सोडियम कार्बोनेट, अब इस सोडियम कार्बोनेट से हम क्या बनाएंगे? वॉशिंग
सोडा बनाएंगे। तो नेक्स्ट सॉल्ट का टाइप है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। अब समझते हैं ये डीकाहाइड्रेट क्या है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। प्रिपरेशन क्या है इसकी, जब हमें ये बेकिंग सोडा है इसको हमने हीट किया, हीट करके हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को जब हमने वाटर के अंदर डाल दिया, तो जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएगा तो वहाँ से ये वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स लेगा और 10 मॉलिक्यूल्स लेके क्या बना लेगा, वॉशिंग सोडा बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, साथ ही बोरेक्स की फॉर्मेशन के लिए। बोरेक्स क्या है, बोरेक्स होता है हमारा सुहागा। अब सॉल्ट का नेक्स्ट टाइप है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला है CaSO4.12H2O। इसको कैसे बनाया जाता है, जिप्सम को हीट करके इसको बनाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जो हमारा जिप्सम है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब हम इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, एक तो हमें मिलेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। जब हमने जिप्सम, जिसका फॉर्मूला था CaSO4.2H2O, इसको 373 केल्विन पे जब हमने हीट किया तो ये यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, एक तो हमें CaSO4 हाफ H2O ये मिलेगा, आधा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो तो इस कंपाउंड के साथ रह जाएगा और बाकी बचा हुआ 1.5 वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इससे निकल जाएगा और क्या बनेगा, हमारा पीओपी बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, स्टैचू बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए और फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और हाँ, एक बात और, जब हम इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को दोबारा से पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर जाने के बाद वो अगेन 1.5 मॉलिक्यूल वाटर से लेगा और दोबारा जिप्सम की फॉर्मेशन कर लेगा, दोबारा से हार्ड हो जाएगा। आई होप कि सॉल्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन और ये सॉल्ट के सभी टाइप तुम्हें बहुत आसानी से इस वीडियो के हेल्प से समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो वैल्यूएबल रहा है और पसंद आया है तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें और भाई के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।